हिंदी साहित्य में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ लेखक नहीं बल्कि एक पूरा युग बन जाते हैं। आज हम ऐसे ही एक महानायक की बात करने वाले हैं, जयशंकर प्रसाद। इन्हें कोई छोटा मोटा लेखक मत समझिएगा। उन्हें सीधे सीधे छायावादी युग के 4 सबसे बड़े स्तंभों में से एक माना जाता है। मतलब सोचिए, सिर्फ 4 लोग, और उनमें से एक ये थे जिन्होंने हिंदी साहित्य की पूरी एक धारा को नई दिशा दी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थे जयशंकर प्रसाद? क्या सिर्फ एक नाम या उससे कहीं ज्यादा कुछ? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि प्रसाद जी को सिर्फ एक कवि कहना उनके साथ नाइंसाफी होगी। वो एक युग प्रवर्तक साहित्यकार थे। मतलब चाहे नाटक हो, कहानी हो या फिर उपन्यास, ऐसी कोई विधा नहीं थी जिसमें उन्होंने अपनी गहरी छाप ना छोड़ी हो। अच्छा, अब उनके काम के असर को समझने के लिए ना छायावाद को समझना बहुत जरूरी है। ये था क्या? ये हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा मूवमेंट था। समझिए, एक तरह का रोमांटिसिज्म। इसमें कल्पना, प्रकृति से प्यार, अपनी पर्सनल फीलिंग्स को गहराई से लिखना और थोड़ा सा रहस्यवाद, इन सब पर जोर था। और जैसा हमने कहा, प्रसाद जी इसके 4 सबसे बड़े चेहरों में से एक थे। तो ये तो हुई उनके काम की बात। अब जरा उनके जीवन की तरफ चलते हैं, क्योंकि उनकी कहानी संघर्ष और खुद से पढ़ाई करने की, मतलब सेल्फ स्टडी की एक ऐसी कहानी है जिसने उनके लिखे हर शब्द को और भी गहरा बना दिया। तो देखिए, 1889 में वाराणसी के एक अच्छे खासे संपन्न परिवार में उनका जन्म हुआ। सब ठीक था, लेकिन फिर बहुत ही कम उम्र में उनके जीवन में एक के बाद एक ट्रेजेडीज आईं। माता पिता और बड़े भाई सब चले गए और अचानक से पूरे परिवार की जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ गई। नतीजा, 8वीं क्लास में ही स्कूल छोड़ना पड़ा। इसके बाद जो भी सीखा, घर पर खुद से ही सीखा। और ये बहुत दुख की बात है कि सिर्फ 48 साल की उम्र में 1937 में टीबी की वजह से उनका देहांत हो गया। अब सोचिए, फॉर्मल एजुकेशन तो 8वीं में ही छूट गई थी, लेकिन ज्ञान की जो प्यास थी ना, वो कमाल की थी। उन्होंने घर बैठे बैठे ही संस्कृत, हिंदी, फारसी और तो और अंग्रेजी, इन सब भाषाओं पर जबरदस्त पकड़ बना ली। ये दिखाता है कि उनका टैलेंट और उनका विल पावर कितना गजब का था। तो ये थी उनके जीवन की एक झलक। चलिए अब वापस उनके साहित्य पर लौटते हैं और देखते हैं कि आखिर उनकी कलम में ऐसा क्या जादू था। देखिए, अगर उनके लिखने का कोर आइडिया समझना हो तो वो ये है कि उनका हर शब्द भारतीय संस्कृति, फिलॉसफी और इतिहास की जड़ों से जुड़ा था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने भारत के शानदार अतीत की कहानियों को उठाया और उन्हें अपने शब्दों से आज के समय के लिए रिलेवेंट बना दिया। और उनकी भाषा कमाल की थी। वो लिखते थे तत्सम प्रधान खड़ी बोली में। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? इसका सीधा सा मतलब है एक बहुत ही शुद्ध साहित्यिक हिंदी जिसमें संस्कृत के शब्द घुले मिले होते थे। इससे उनकी भाषा में एक अलग ही संगीत, एक अलग ही मिठास आ जाती थी जो उनकी भावनाओं को बहुत खूबसूरती से सामने रखती थी। तो चलिए अब गोता लगाते हैं उनके लिखे हुए साहित्य के समंदर में। और सच कहूं तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि उन्होंने जिस भी चीज को अपनी कलम से छू दिया वो अमर हो गई। मतलब उनकी रेंज देखिए कितनी जबरदस्त है। एक तरफ कामायनी जैसा महाकाव्य लिखा तो दूसरी तरफ चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त जैसे दमदार ऐतिहासिक नाटक, फिर कंकाल और तितली जैसे उपन्यास भी लिखे, और आकाशदीप जैसी कहानियां तो ऐसी हैं कि भूल ही नहीं सकते। उन्होंने सच में हर जॉनर में अपना लोहा मनवाया। और इन सब में से भी उनकी सबसे बड़ी पहचान उनका मैग्नम ओपस है, कामायनी। पता है इसे क्या कहा जाता है? छायावाद का उपनिषद। सोचिए कितनी बड़ी बात है। ये सिर्फ एक कविता या कहानी नहीं है, ये इंसान की भावनाओं और जिंदगी के दर्शन का एक इतना गहरा एनालिसिस है जो आज भी, इतने सालों बाद भी उतना ही रेलेवेंट लगता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ यह है कि प्रसाद जी अपने पीछे साहित्य की एक ऐसी अमर विरासत छोड़ गए जिसने हिंदी लिटरेचर का नक्शा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो उनका असर कहाँ कहाँ पड़ा? पहली बात, उन्होंने हिंदी साहित्य को पुरानी सोच और बंधनों से बाहर निकालकर उसे मॉडर्न बनाया। दूसरी, उनकी कालजयी रचना कामायनी के लिए उन्हें उस जमाने का बहुत बड़ा अवार्ड, मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। और तीसरी, उन्होंने हिंदी के हिस्टोरिकल प्लेस को सिर्फ कहानियों से निकालकर एक नई फिलॉसफिकल डेप्थ दी, एक नई सोच दी।
और जाते जाते एक सवाल सबके लिए। आज के इस दौर में जब हम सब अपने इतिहास, अपनी संस्कृति को फिर से समझने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचनाएं या कौन से विचार हैं जो सबसे ज्यादा काम के लगते हैं? सोचने वाली बात है ना?